हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीके सॉन्ग इंग्लिश क्लासेस। आपके अपने चैनल पीके सॉन्ग इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक पोएम्स, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट। जॉन डॉन की कविता आज से 400 से 500 वर्ष पुरानी कविता है, जब जॉन डॉन ने इसको जो है कि रचना की थी। इस कविता में, इस पोएम से मैक्सिमम वर्ड जो यूज़ किए गए हैं ओल्ड इंग्लिश है, तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम नहीं होती है। दूसरी बात कि इस कविता में बहुत कॉम्प्लिकेशन भी है, कहीं कहीं कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते। तो आज मैं आपको इस पोएम्स को पढ़ा रहा हूँ, प्लीज़ इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। इसको जैसे आप इंट्रोडक्शन पढ़िएगा ना, तो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव जो है, जो एमसीक्यू आते हैं, वो आपको इंट्रोडक्शन में ही खत्म हो जाते हैं। तो इंट्रोडक्शन को लाइन बाय लाइन में पढ़ा रहा हूँ, है ना। प्लीज़ लिसन मी केयरफुली, आप ध्यान से सुनिएगा। तो मैं शुरू कर रहा हूँ पोएम को, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। आप शुरू में देखिए GOE, माने गो लगा हुआ है, ये सब OE है, ओल्ड इंग्लिश है। ओल्ड में पहले गो का स्पेलिंग GOE होता था, लेकिन अब मॉडर्न इंग्लिश में बदल गया है। जॉन डॉन के बारे में बता दूं, जॉन डॉन वॉज बोर्न इन 1572 एंड डाइड इन 1631। इनका जन्म जो हुआ था 1572 में और इनका निधन हो गया था 1631 में। यानी कुल मिलाकर मैं बोलूं कि जॉन डॉन को लाइफ स्पेन ठीक ठाक रही, कोई जल्दी ये मतलब कि पास भी नहीं हुए, और अपने लाइफ में बहुत सारा जो है कि चेंजेस भी लाए। यहाँ तक कि सबसे बड़ी चेंजेस इन्होंने जो है कि इंग्लिश साहित्य के इतिहास में ही कर डाला। तो क्या कर डाला देखिए, ए पायनियर, द पायनियर ऑफ न्यू काइंड ऑफ लिरिकल एंड सटायरिकल वर्स। ये एक नए तरह की कविता के जो है कि मार्गदर्शक थे, एक नया तरह का कविता के मार्गदर्शक थे। तो इन्होंने जो कविता लिखी उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है मेटाफिजिकल पोएम। तो मेटाफिजिकल पोएम क्या होता है सर? तो मेटाफिजिकल पोएम होता है आध्यात्मिक कविता, यानी कि आप उस चीज को लिखिए जो आप फील करते हैं, उस चीज को लिखिए जो अनुभव करते हैं। पहले के जमाने में क्या होता था, पोएम तो लिखते थे, पोएम लोग लिखते थे, है ना, लेकिन वही पुरानी घिसी पिटी स्टोरी, ईसा मसीह के लाइफ, पाप, पुण्य, इविल्स, बैड थिंग्स एक्सेट्रा। लेकिन लोग उस समय के पीपल जो महसूस करते थे, अपने फील करते थे, उसको कभी भी जो है कि पेपर पर नहीं जो है कि डाल पाए। लेकिन जो काम हमारे जो है जॉन डॉन साहब ने कर दिया, इन्होंने जो अनुभव किया, जो अनुभूति हुई उनको इन्होंने अपने पोएम में डाला। इसीलिए इस तरह के अनुभव और अध्यात्म पर आधारित कविता को बोला जाता है मेटाफिजिकल पोएम। यहाँ तक कि जॉन डॉन को लीडर ऑफ मेटाफिजिकल ग्रुप ऑफ पोइट कहा जाता है। मैंने मेटाफिजिकल पोएम जितने भी लिखते हैं उनका लीडर किसको माना गया है, जो है कि जॉन डॉन को। तो यहाँ पर आपको एक और ऑब्जेक्टिव क्लियर होने जा रहा है कि हु इज कॉल्ड लीडर ऑफ मेटाफिजिकल ग्रुप ऑफ पोइट, तो आंसर होगा जॉन डॉन। वेयर वाज जॉन डॉन, है ना, बॉर्न, कब जन्म लिए, तो 1572 में। वेन ही डाइड, तो 1631, 1631 में। हु इज कॉल्ड द पायनियर ऑफ मेटाफिजिकल पोएम, तो नाम है जॉन डॉन। तो एमसीक्यू क्लियर होते जा रहा है आपको। वॉज बोर्न इन लंदन इनटू प्रोस्पेरस रोमन कैथोलिक फैमिली। वो कहाँ जन्म लिए थे? लंदन में। वेयर वाज ही बोर्न? लंदन। इन विच फैमिली इज बोर्न? ही वाज बोर्न इन वेरी प्रोस्पेरस फैमिली, एक धनवान फैमिली में जन्म लिए थे। एंड इन विच रिलीजन ही वाज बोर्न? किस रिलीजन में वो जन्म लिए थे? तो ही वाज बोर्न इन रोमन कैथोलिक फैमिली, वो रोमन कैथोलिक रिलीजन में, धर्म में जो है कि जन्म लिए थे। ऑफ ए ट्रेडर्स, उनके पेरेंट्स जो थे वो एक व्यवसायी थे। एट ए टाइम व्हेन इंग्लैंड वाज स्टॉन्चली एंटी कैथोलिक, उस समय इनका जन्म हुआ जिस समय जो है कि इंग्लैंड पूरा जो है कि कट्टर विरोधी था। किस चीज का? कैथोलिक का। कैथोलिक का पूरा विरोध हो रहा था वहां पर, उस समय इनका जन्म हुआ था। डॉन वाज फोर्स्ड टू डिवोट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, लिव ऑन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विदाउट ए डिग्री बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन। हमारे डॉन साहब को बिना डिग्री का उनको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया, बाहर कर दिया गया, बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन, क्योंकि वो कैथोलिक जाति के थे। उस समय क्रिश्चियन धर्म का प्रभुत्व था, उसमें क्रिश्चियन धर्म का वर्चस्व था, उसमें क्रिश्चियन धर्म का जो है पूरा अपना पकड़ था। इसलिए इनको जो है कि यह कहकर निकाल दिया गया कि यूनिवर्सिटी में जब भी पढ़ेगा तो सिर्फ क्रिश्चियन मैथोलॉजी, क्रिश्चियन धर्म वाला पढ़ेगा, कैथोलिक धर्म वाला नहीं पढ़ेगा। और आप कैथोलिक धर्म के हैं, इसलिए इनको बिना सर्टिफिकेट दिए हुए इसको वहां से निकाल दिया गया, इनको वहां पर भागने के लिए बाध्य कर दिया गया। इसके बाद ये स्टडी लॉ पढ़ा, थियोलॉजी पढ़ा, है ना। ही ऑल्सो पार्टिसिपेट इन 2 नेवल एक्सपीडिशन, उन्होंने 2 नौसेना साहसिक कार्य में भी भाग लिया। एंड बिकम सेक्रेटरी टू द पावरफुल नोबेल, और उस नोबेल का सेक्रेटरी बन गए। ये जॉब ही लॉस्ट
लेकिन वो नौकरी जाती रही। व्हेन ही वाज ब्रीफली सेंट टू प्रिजन, जब उनको कुछ देर के लिए, कुछ क्षण के लिए जो उनको जेल में, कारागार में डाल दिया गया, फॉर सेक्रेटली मैरिंग हिज पैट्रोनिस, क्योंकि उन्होंने अपने बॉस की भतीजी से शादी कर लिया था, चुरा के, छुप के लव मैरिज कर लिया था। तो इससे तो एक बात पॉइंट क्लियर हो रहा है ना कि उनका बॉस का जो वो बॉस रहे होंगे वो क्रिश्चियन के रहे होंगे और एक कैथोलिक थे, और ये एंटी कास्ट मैरिज जो हुआ इसी कारण इनको पकड़ के जेल में डाल दिया। जेल में भी गए, प्यार तो मिला, लेकिन प्यार में इनको कुर्बानी देनी पड़ी अपनी नौकरी, उनका नौकरी चला गया। उसके बाद उनका लाइफ में क्या हुआ, इन 1615 में एट द एज ऑफ 42, 42 वर्ष की उम्र, नोट कीजिएगा इसको, पॉइंट मस्ट बी नोटेड। इन 1615 में एट द एज ऑफ 42, 42 साल की उम्र में डॉन एक्सेप्टेड ऑर्डिनेशन इन एंगेलियन चर्च। एंगेलियन चर्च में पादरी का शपथ लिए हमारे जॉन साहब ने 1615 में। एज कितना था, 42। क्वेश्चन आएगा, वेन जॉन डॉन एक्सेप्ट ऑर्डिनेशन इन एंगेलियन चर्च, तो आंसर होगा 1615 में। व्हाट वाज द एज ऑफ जॉन डॉन, जॉन डॉन के एज क्या था, व्हेन ही टेक एक ऑर्डिनेशन इन द एंगेलियन चर्च, तो 42। एंड विच चर्च, किस चर्च में, ही बिकम द प्रीचर, किस चर्च में वो प्रीचर हुए, एंगेलियन चर्च, किसमें, एंगेलियन चर्च में। एंड सून बिकम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रीचर ऑफ हिज टाइम, और देखते ही देखते अपने समय का सबसे महान जो है उपदेशक बन गए, लोग चारों तरफ जान गए, और प्रशंसा, प्रसिद्धि, समृद्धि सब इनको मिला। अब आते हैं लव में, प्यार में। लिरिज्म डन ब्रोक कंप्लीटली विद द पैट्रिकन ट्रेडिशन, इन्होंने पैट्रिकन ट्रेडिशन का, प्राचीन ट्रेडिशन का, पैट्रिकन एक जो है कि एक पोएम था, ऑक्टेव एंड पैट्रिकन, उसका सारा जो है कि पारंपरिक जितनी थी परंपरा थी ट्रेडिशन का, पैट्रिकन ट्रेडिशन का पोएम लिखने का, वो सब तोड़ डाले। इन्होंने एक नया थ्योरी लाए पोएम का, यूज इंट्रोड्यूसिंग द इंटेलेक्चुअल एंड कलेक्चुअल टोन, इनके बौद्धिकता का इनके पोएम में ज्यादातर प्रयोग देखने को मिला। इन लव पोएम, प्यार वाले जो इनका पोएम था, यूज द लेटेस्ट डिस्कवरी ऑफ साइंस एंड ज्योग्राफी, इन्होंने अपने प्यार वाले पोएम में विज्ञान और भूगोल का जो आधुनिक खोज को डाला है। हेमर हु माई पॉइंट एंड कंबाइन पैशन विद द वर्बल एंड इंटेलेक्चुअल टीचिंग, इनको में जो है कि वर्बल, शाब्दिक, इंटेलेक्चुअल, आध्यात्मिक, इस सब चीज का समावेश इनको पोएम में आपको देखने को मिलेगा। डॉन इज वेल नोन फॉर हिज सॉन्ग्स एंड सोनेट, जॉन डॉन को जो है कि अपने सॉन्ग और सोनेट के लिए बहुत अच्छी तरह से जाना जाता है। सटायर्स एंड एलेजीज, सटायर्स के लिए, सर्मन्स के लिए, माने सर्मन्स मतलब होता है प्रार्थना या प्रार्थना गीत। जेन्युइन पोएटिक फीलिंग्स, उनके अंदर एक वास्तविक जो है कि कविता वाला जो है कि कवि वाला फीलिंग्स था। हार्श मीटर, कठोर मीटर, स्टैंड एंड बीमिकल इमेज, और काल्पनिक ऐसी जो है कि तस्वीर जो सच को भी सोचने के लिए बाध्य कर दे, ऐसा कल्पना शक्ति था इनका। कैरेक्टरिस्टिक ऑल इज पोएटिक क्रिएशन, जितना भी आपको पोएम मिलेगा उस सब में आपको जो है कि इनका इमेजिनरी पावर आपको देखने में मिलेगा बहुत ज्यादा। तो ये इंट्रोडक्शन में पॉइंट मस्ट बी नोटेड कि देखिए, जॉन डॉन का बर्थ 1572, डेथ 1631, वेयर वाज ही बोर्न, इन लंदन, इन विच फैमिली ही इज बोर्न, इन रोमन कैथोलिक फैमिली, what was his parents, traders, in which things he participated, 2 naval expedition, to whom he married, वो किससे शादी किए, तो पैट्रोनाइस, at what age he take ordination in Anglican church at the age of 42, when he take ordination, एक्सेप्ट ऑर्डिनेशन इन द एंग्लियन चर्च इन 1615 में। तो ये सारे जो है कि एमसीक्यू आपको इस बात ही में आपका खत्म हो गया। व्हाट काइंड ऑफ पोइट इज जॉन डॉन, ए मेटाफिजिकल पोइट, हु इज कॉल्ड लीडर ऑफ द मेटाफिजिकल पोइट, जॉन डॉन। तो ये सारा एमसीक्यू आपको देखते ही देखते इसमें खत्म हो गया। अब आते हैं पोएम्स के पॉइंट पर।
अब आते हैं आपको पोएम्स के पॉइंट। तो पोएम्स में है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। पोएम्स की बिगिनिंग कैसे होता है मैं आपको बता दूं कि एक क्षणिक मृत्यु की कल्पना की गई है, इसमें कभी कहीं जा नहीं रहे है ना। यहाँ पर क्षणिक मृत्यु की कल्पना की गई है। कभी जो है कि कहीं नौसेना साहसिक कार्य पर जा रहे हैं जहां से आने और ना आने की कोई गारंटी नहीं है ना। उनकी जो है कि वाइफ मिस एना मोरे उनको रोकने के प्रयत्न कर रही है और कभी कंसोल यानी संतावना देने के कार्य कर रहे हैं। इसी संवाद को एक कविता के रूप में हमें जो है कि पढ़ने को मिला है, और इसलिए पढ़ने को मिला है कि हम उस भावना को समझ पाए, उस फीलिंग को समझ पाए, उस जो है कि इमोशन को समझ पाए जो दो प्यार करने वाले के दिल में अक्सर देखने को मिलता है। इस पोएम का शुरुआत हुआ है स्वीटेस्ट लव से, स्वीटेस्ट यानी सुपरलेटिव डिग्री से। सुपरलेटिव से किससे शुरू हुआ है? सुपरलेटिव से। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, मतलब प्रिय मैं नहीं जा रहा हूं, फॉर वेरीनेस ऑफ दी तुमसे थक कर। बोला प्रिय अगर तुम ऐसा सोच रही हो कि मैं तुझसे थक कर तुमसे मुझे मन भर गया इसलिए मैं जा रहा हूं, तो ऐसा कतई मत सोचना। क्योंकि मेरे दोस्तों एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है ना, कि इसको माइंड मत लेना, है ना, कि हमारे जो लेडी होती है ना नेगेटिव बहुत ज़्यादा सोचती है। कभी कभी जो है बाहर में लोग दिल्ली पंजाब में कमाने जाते हैं तो पटनियाँ फूट फूट कर रोती है ना। मैंने सोचा कि वो जाने के लिए रो रही होगी कि जा रहा है बेचारा, है ना, वहाँ से भाई पति पत्नी बिछड़ा हो रहा है। तो मैंने एक लेडी पूछा कि आप इतना रोती क्यों है? कहा तो देखिए कमाने के लिए तो सब जाता है, मुझे डर लग रहा है कहीं वहाँ पर जाने के बाद कहीं दूसरा के साथ सेटिंग वेटिंग ना हो जाए। तो यानी प्रॉब्लम से जाने से नहीं है, मैंने प्रॉब्लम है कि वहाँ जाकर कहीं सेटिंग वेटिंग ना कर ले। तो निगेटिव ज़्यादा सोचती है, पॉजिटिव कम सोचती है। ये सबसे बड़ा उनके जो है कि दुख का सबसे बड़ा कारण होता है। तो पोइट अभी नेगेटिव्स को क्लियर कर रहे हैं, कंसोल कर रहे हैं, उनको संतावना दे रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि तुम पुरानी हो गई हो, मुझे नया चाहिए, मैं तुमसे थक गया हूं, मुझे तुमसे बेहतर चाहिए, स्मार्ट चाहिए, ब्यूटीफुल चाहिए, ऐसा नहीं है। नॉर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो ए फिटर लव फॉर मी। ये भी मत सोचना कि मैं इस आशा में जा रहा हूं कि तुमसे बेहतर, ब्यूटीफुल, खूबसूरत, सुंदर प्रेमिका हमको जो है कि दुनिया में मिल जाएगा या मैं उसे तलाश करने जा रहा हूं। ऐसे मेरे मन में नहीं, मतलब कभी इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि मैं तुमसे इतना प्यार करता हूं कि मैं दूसरे के बारे में सोच भी नहीं सकता। तो कभी इसका नेगेटिव मत सोचना। बट सिंस दैट आई, मैं इसलिए जा रहा हूं कि मस्ट डाई एट लास्ट, एक न एक दिन मैं मर जाऊं। मृत्यु तो ये पृथ्वी की सबसे बड़ा सच्चाई है जिसे हम सबको अपनाना पड़ेगा। इट इज बेस्ट टू यूज माई सेल्फ इन जेस्ट। मैं चाहता हूं कि जिंदगी बची है उसको थोड़ा आनंद पूर्वक बिता लूं। आखिर क्या बात थी भाई, कभी को पत्नी के पास रहकर आनंद नहीं आता था? तो देखिए हम जिनसे ज्यादा प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, उनके करीब रहेंगे ना तो दुख बहुत ज्यादा होता है। लेकिन अगर दूर रहकर हमको मरना पड़े तो दुख कुछ कम होगा। क्योंकि एक आदमी जब मरने लगता है तो याद रखोगे उसको पैरालिसिस मार दिया है, खटिया पर सो गया है, लेटा हुआ है, लेकिन बोलोगे बाबा बहन मरबा, है ना, तो लाठी लेके दौड़ा देगा, बोले मार के मुआ देंगे हम। आखिर क्या है, जाने वाले हो निकल लो। लेकिन नहीं, उसने गुलशन बसाया है, ये घर बनाया है, ये बगिया लगाई है, बेटा पोता पोती, यानी कुल मिलाकर मैं ये कहूँ कि उसको जिंदगी से इतना प्यार है कि हाथ उठ नहीं रहा है, कुर्सी के नीचे होल कर दिया है, ऊपर से 2 पार्ले जी दूध जा रहा है, नीचे से आउटगोइंग चालू है, ऊपर से इनकमिंग चालू है, लेकिन फिर भी लेटे लेटे अपने आसिया को दिखेगा, लेकिन मरना पसंद नहीं करता। क्योंकि मोहब्बत है, उसको प्यार है किस चीज से, जिस चीज को बनाया है उसी से। तो हम जिस चीज से मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, उसके सामने हम शांति से मर भी नहीं सकते। पोइट का कंसेप्ट बिल्कुल यहाँ पर क्लियर है। द फेन डेड टू डाई, बोल रहे हैं कि मैं डर डर के नहीं मरना चाहता। फेन मतलब होता है भयभीत होकर मरना, डर कर मरना। मैं डर डर के मरना नहीं चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि जब मैं मरूं तो मैं खुशी खुशी मरूं। लेकिन मेरे भाई, मेरे डियर स्टूडेंट्स, एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि महिलाएं जो है ना कि बड़ी माने कि हट्ठी टाइप की होती है, जल्दी मानती नहीं है, उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करती है। उसका अपना दिमाग चलता है, उसी चीज को एक्सेप्ट करेंगी, लेकिन दूसरी चीज को एक्सेप्ट नहीं करती है। बोला ना, हम इस चीज को नहीं मानते हैं, आपको नहीं जाना है तो नहीं जाना है।
आपको नहीं जाना है तो नहीं जाना। कवि ने एक सिंपल सा एग्जाम्पल लिए अपने प्रेमिका को सांत्वना देने के लिए। बोले यस्टर नाइट, बोला कल रात। पत्नी बोले हाँ ठीक है। द सन वेंट हेंस, बोला सन सूरज डूब गया पश्चिम में, बोला हाँ तो डूब गया। एंड इट इज हियर टुडे, बोला आज देखो यहाँ है। तो बोला तो क्या, वो तो रोज ही इधर जाता उधर आता, काम ही क्या है उनका इधर तो उधर करना। बोला नहीं नहीं प्रिय, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि सूरज अगर 12 घंटे में पूरब से पश्चिम और पश्चिम से पूरब आ सकता है, ही हैड नो डिजायर नो सेंस, न तो उसके पास चाहत है और न तो उसके पास अपना इच्छा है, कुछ नहीं है, निर्जीव है। और नॉर हाफ सो शॉर्ट अवे, और पूरब से पश्चिम का डिस्टेंस भी कम नहीं है। देन फेयर नॉट मी, तब मेरे बारे में क्यों सोचती हो? अगर एक निर्जीव हो गई इतने बड़े डिस्टेंस को 12 घंटा में जो है कि अगर वो चक्कर लगा सकते हैं, तो मेरे बारे में क्यों जो है कि चिंता करती हूँ? मैं तुमसे प्यार करता हूँ मोहब्बत करता हूँ, तुम्हारे लिए मेरे दिल में जो है कि बहुत सारा प्रेम है। बट आई बिलीव दैट आई शैल मेक ए स्पाइडर जर्नी, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं मैं सूर्य से भी जो है तीव्र गति से यात्रा करूंगा। सिंस आई टेक मोर विंग्स एंड स्पर्श देन ही, क्योंकि उससे ज्यादा मेरे पास उत्तेजना और उससे ज्यादा मेरे पास पंख होगा। क्यों होगा? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं प्यार के पंख लगाऊंगा, उत्तेजना होगा, मेरा पावर होगा, मेरा साहस होगा, मैं शक्ति होगा, और मैं यूं गया और यूं आया। पत्नी बोलेगी ना कह दिए यूं गया तो हम थोड़े मान लेंगे। यानी कि एक तरफ से कभी हमारे एग्जाम्पल बरसात कर रहे हैं और दूसरी तरफ जो है कि उनकी प्रेमिका बिलव्ड मानने के लिए तैयार नहीं है। तो इसके बाद वाला जो स्टेंजा बच गया, मैं अपने अगले वीडियो में आपको साथ जो है कि शेयर करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।